इनिशिएटिव हुकूमत के पास है, चलें आपके तराजू में डाल दिया गया है शहर, ठीक है आप कोलिशन पार्टनर है लेकिन मजबूत कोलिशन पार्टनर है ना, आप कोई ऐसे कोलिशन पार्टनर तो नहीं है, अगर आप आज निकल जाती हैं तो हुकूमत तो रह ही नहीं सकती, एक सेकंड के लिए नहीं रह सकती। क्या वजह है कि पीडीएम की हुकूमत इस चीज को बातचीत करने के लिए, जब उन्होंने कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, तो फिर क्यों कोई वफ्द नहीं गया, कोई कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हो रहा, अगली तरफ से कहा जा रहा है जी हम तो बात ही अब नहीं करना चाहते, जाओ जो मर्जी कर लो। देखिए बात ये इमरान खान साहब ने जो तनाव पैदा किया है, ठीक है, अब जो अभी अली कह रहे मेरे ख्याल में शायद तारीख देखी नहीं होगी, हमने तो अपने साहब के तालिब इल्मों को भी जो है ना एक नारा लगाने के अंदर जेलों में भरते हुए देखा है। आज मेरी डायरी के ऊपर वो स्टिकर्स लगे हुए हैं कि इसको रिहा करो और उसको रिहा करो। हमारे घरों पे छापे पड़े, यानी कुछ ना करते हुए सिर्फ जो है ना एक हरासा करने के लिए। और शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कौन सा जबर नहीं देखा, सखर जेल से लेके बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीरें आज भी सबके सामने है। देखिए ये हमें तारीख से सीखना चाहिए, हमने तारीख से सीखा। बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद चल के गई और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मिसाक जमहूरियत जो है वो उसके लिए वो जता आई, नवाज शरीफ साहब के घर पे गई, जबकि जब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो एक तबील कैद, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जबर बर्दाश्त करते हुए गुजार दी और आज भी उनकी सेहत जो है इसी वजह से जो है वो खराब है। तो आप कह रही हैं कि खान साहब को चल के जाना चाहिए? बिल्कुल, देखें बात यह है कि क्या हमें तहफ्फुज़ात नहीं थे 2018 के इलेक्शन में, हम आके बैठे इसी जमहूरियत के लिए और इमरान साहब को कहा कि इमरान खान साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, मिसाक मईशत भी ऑफर किया। इमरान खान साहब के जहन के अंदर जो है ना एक ही चीज जो है, पहली बात ये कि आज जो कह रहे हैं मैनिफेस्टो की बात, इमरान खान साहब की किस बात पे यकीन किया जाए? क्या उनके 2014 के बयानात को निकाल के देखा जाए, उनमें से कुछ सच साबित हुआ? क्या हुकूमत में आने के बाद जो वो बयानात कहते थे कि मैं जो है गवर्नर हाउस को ये कर दूंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है इररिलेवेंट हो गई है वो बातें, शहर हम बहुत आगे निकल गए हैं आप सियासत में। इसमें क्या इमरान खान साहब साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से माफी मांगेंगे? इमरान खान साहब जो है जिस नहज पे पहुंच गए, उन्होंने इल्जाम लगाया है पहले कि जी अमेरिकी साजिश है, फिर उनको जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको मारना चाहती है, फिर साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मारना चाहते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब मारना चाहते हैं, फिर उनको पुलिस मारना चाहती है। देखिए इमरान खान साहब जिस नहज पे पहुंच गए हैं, सियासत के अंदर इतनी जो है ना पोलराइजेशन कभी नहीं हुई। इमरान खान साहब जिस तरीके का उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या उन पे माफी मांगेंगे? जो उनका चोर चोर का नैरेटिव है, क्या उस पर माफी मांगेंगे? क्या जो गलत इल्जाम पे माफी मांगेंगे? या इमरान खान साहब ने वो उस स्टेज पर आ गए जहां पे उनके घर से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम के हमले हुए, जहां पे जेपी की पुलिस ने पंजाब पुलिस पे बंदूकें तान ली। देखिए जहां पे आप इतनी इंसाइटमेंट करते हैं, आज जिस तरीके से एक फाल किस्म की इमरान खान साहब की लॉबिंग हो रही है, यूरोपियन यूनियन के बाहर जो है आप मुजाहरा करें, उनके ऑफिस के बाहर, अब अमेरिका में करें, क्या ऐसा कोई हमने मुजाहरा जब कश्मीरी खसूसी ऐसे तब्दील हुई थी तब भी देखा था? देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब जो अमेरिकी साजिश से शुरू हुए, आज अमेरिकी लॉबिंग तक चले गए, पहले ये सोचे कि उनको वो चाहते क्या है, अपने एक सोच की कोई यकसुई तो लेकर आए, लेकिन इस तरीके के इल्जामात के बाद और इल्जामात खत्म करें तो बातचीत हो सकती है, ये कह रही है सेनेटर सहर कामरान साहिबा। ठीक, बहुत सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने अपना मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।